दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आपका साथी नासिर आज फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप लोग मेरे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बार शेयर जरूर कर दें। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की होगी, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और मैं आपको आज जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया फिलहाल जो चली हुई है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। उसकी प्रक्रिया फिलहाल थोड़ी पेचीदा हो गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है और आपको क्या करना है, क्या क्या कागजात आपको चाहिए। सबसे पहले तो आप कागजात नोट कर लें। कागजात में बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कागजात बहुत सारे चाहिए। कागजात में जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, अगर वो नाबालिग है तो उसका मेडिकल का हॉस्पिटल वगैरह में अगर पैदा हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट कुछ होंगे। अगर वो घर पे ही पैदा हुआ है तो प्रधान का एक लिखा हुआ लेटर, और अगर वो छोटा ज़्यादा बच्चा है तो आशा का एक कार्ड, और उसके बाद में पिता के 2 फोटो, आधार कार्ड, उस बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, हॉस्पिटल की स्लिप या प्रधान का लिखा हुआ लेटर या आधार कार्ड या आशा का कार्ड, जो भी आपके पास है, माता पिता की आईडी, इसके अलावा 2 गवाहों के आधार कार्ड और उनके एक एक फोटो लेकर आप किसी भी अधिवक्ता से मिलेंगे। आप शामली जिले में है या दूसरे किसी भी जिले में है या अदर राज्य में, प्रक्रिया जो नियमावली है 2002 वो पता नहीं लागू हुई है या नहीं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाना चाहिए। ये प्रक्रिया फिलहाल है 1 साल। देखिए अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है 21 दिन के भीतर भीतर आप उसको जन्म प्रमाण पत्र कहीं से भी बनवा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र की भी यही प्रक्रिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर घर पे बनवाना है गांव में, उसकी प्रक्रिया अलग है, और शहर की डेथ की अलग, एक्सीडेंटल की अलग है। मैं आपको जन्म की बता देता हूँ, दूसरी अलग वीडियो में मृत्यु प्रमाण पत्र का जिक्र करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले पिता के 2 फोटो, आधार कार्ड माता का भी पिता का भी, और इसके अलावा 2 गवाहों के आधार कार्ड, उनके फोटो, बच्चे का जो भी प्रूफ हो, स्कूल का प्रूफ हो, कोई आधार कार्ड हो, आशा का हुआ है, अगर वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो उसके हॉस्पिटल की कोई स्लिप होगी। और ये कागजात आप लेकर तहसील में जाएंगे, किसी भी अधिवक्ता से एक फाइल तैयार कराएंगे। फाइल तैयार कराने के बाद आप उस पर एसडीएम साहब के ऑर्डर कराएंगे। लेकिन प्रक्रिया कब आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्डर की? अगर 21 दिन का जन्म आपका है तो आपके ग्राम सचिव बना के दे देंगे। अगर आपकी शहर में पैदाइश हुई है तो आपकी नगर पालिका या नगर पंचायत बना के दे देगी। और अगर 21 दिन के बाद का हो गया है तो उस पर जिला पंचायत राज अधिकारी जी ऑर्डर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और अगर शहरी क्षेत्र में जन्म हुआ है तो एसडीएम साहब ऑर्डर कर देंगे। ये प्रक्रिया है। और 1 साल के बाद, मैं आपको जो कागजात बता रहा हूँ इनकी ज़रूरत 1 साल के बाद पड़ती है। जब बच्चा आपका 1 साल से भी ज़्यादा का हो जाए और आपने जन्म नहीं बनवाया है, ये सभी के लिए है। 1 साल के बाद बूढ़े तक की यही प्रक्रिया है, सब कोई अलग बात नहीं है। इसके लिए कागजात आपको बता दिए, एक बार और बता देता हूँ। 2 फोटो पिता के, इसके अलावा आपका आधार कार्ड माता का भी पिता का भी, 2 गवाहों के आधार कार्ड, उनके फ़ोटो, और एक एक फ़ोटो उनका चाहिएगा। और इसके अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं बच्चे का, अगर आशा का कार्ड हॉस्पिटल का या उसका डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन का कुछ भी जहाँ वो पढ़ता है, और ये कागजात आप लेके फाइल तैयार करा लेंगे। एसडीएम साहब से ऑर्डर कराने के बाद आपकी फ़ाइल, अगर शहर में जन्म हुआ है तो नगर पंचायत नगर पालिका वगैरह में जाएगी, और वहाँ से तस्दीक होने के बाद, रिपोर्ट लगने के बाद, फिर वापस एसडीएम साहब के पास आएगी। दोबारा उसके ऑर्डर हो जाएंगे। दोबारा उसको बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम साहब कोर्ट से ऑर्डर करेंगे। फिर उसके बाद आपकी फ़ाइल वापस जाएगी, नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका हो। वापस फाइल जाने के बाद ग्राम सचिव आपको बनाकर देंगे। शहरी क्षेत्र में आपकी नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं टाउन वगैरह में, वे बना कर देते हैं। प्रक्रिया फ़िलहाल टफ है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, सीए जो अभी कानून लागू हुआ है कुछ दिन पहले, उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा बनवा रहे हैं, और सीए की भी वजह नहीं है। बड़ी बात मैं सीए को नहीं मानता, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई भी कागजात हो, आपको समय से पहले ही तैयार कराने में फ़ायदा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको अगर इमरजेंसी में डॉक्यूमेंट चाहेगा, इमरजेंसी में जब भी आपको कागजात चाहिएगा, तब आपको उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत होगी।
मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।